हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पुष्पेंद्र त्रिवेदी। आज हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जेईई मेंस में आया हुआ 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि समीकरण 3x² प्लस लैम्डा x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा के व्युत्क्रमों की वर्गों का योगफल 15 है तो 6 ब्रैकेट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर बराबर है। अर्थात इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम सबसे पहले इस कंडीशन को रखेंगे, फिर इसके बाद हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी और फिर तब हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस इक्वेशन और इस समीकरण का हल। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x² प्लस लैम्डा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यू नो डैट जो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a माइनस b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो हमारा होता है c/a। तो हम यहाँ से जो ये मूल हैं इसके b/a अर्थात इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करवाएंगे। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू जो है a इक्वल टू 3 मिलेगा, b इक्वल टू हमारा लैम्डा मिलता है और c बराबर -1 मिलेगा। तो यहाँ से हम ये वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो माइनस b इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा, a की वैल्यू है 3 तो माइनस लैम्डा/3 c/a। तो c की वैल्यू है यहाँ पर -1 और a की वैल्यू है 3। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें कह रहा है कि जो मूल हैं उनका व्युत्क्रम करते हैं। तो हमने यहाँ पर उनके कथनानुसार जो मूल अल्फा है उसका व्युत्क्रम 1/अल्फा कर दिया है और जो बीटा है उसका व्युत्क्रम हमने 1/बीटा कर दिया है और फिर इन व्युत्क्रमों का वर्ग करना है। तो हमें यहाँ पर होल वर्ग कर देंगे जो आपका 15 के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² इक्वल टू 15। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे अल्फा² इंटू बीटा²। तो यहाँ आएगा बीटा² प्लस अल्फा² इक्वल टू 15। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फा² इंटू बीटा², इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना देंगे। तो हमें -2 अल्फा इंटू बीटा करना होगा क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हम देख लेते हैं इस फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर पता है कि अल्फा² प्लस बीटा² की हमें वैल्यू इस फॉर्म में रखना है क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। हमें अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम यहाँ से फॉर्मूले की सहायता से इसको बना लेंगे। तो अल्फा² प्लस बीटा², इसमें हम 2 अल्फा इंटू बीटा ऐड कर देंगे और 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस कर देंगे, जिससे हमारी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इतने को आप जानते हैं ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इससे हमें यह सहूलियत मिलती है कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 15। अब हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस लैम्डा/3, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3 माइनस अपॉन में करेंगे अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1/3 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 15। यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर, जब हमारी माइनस होती है, किसी भी संख्या में माइनस होती है और उसकी घात जो होती है वो सम होती है, तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जिससे यहाँ पर आपका हो जाएगा अल्फा पॉजिटिव स्क्वायर अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2/3
इसको होगा इसमें 1/9 इक्वल टू 15। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2/3 इक्वल टू 15 इंटू 1/9। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5/3 आ गया है। तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 5/3, इसको उधर ले जाएंगे तो -2/3। यहाँ से बचेगा 3 एलसीएम आएगा, 5 में से 2 जाएगा कितना 3। तो लैम्डा बाई 9 इक्वल टू 3/3 और यहाँ से 3 से 3 कट हो जाएगा। तो लैम्डा अपॉन 9 इक्वल टू आएगा, लैम्डा स्क्वायर है सॉरी, तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। यहाँ से हम जो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9 को लैम्डा अपॉन 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 होता है। जब हम इस स्क्वायर को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 1 में क्या चढ़ जाएगा, रूट, अंडर रूट। तो लैम्डा अपॉन 3 इक्वल टू अंडर प्लस माइनस जरूर आता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1। तो लैम्डा अपॉन 3 1 का रूट 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन 3 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। और यहाँ पर 3 जो आएगा वो होगा प्लस माइनस 3। हमने यहाँ से अभी आपको देखा कि हमें लैम्डा की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम इस लैम्डा की वैल्यू को लिख लेंगे यहाँ पर। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी आई है प्लस माइनस 3। अब हमें जो सॉल्व करना है उसको लेंगे, तो अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमें 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो हमें पता है, फिर से हम देखेंगे कि आपको जैसे पता है a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब हमें पता है कि हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब अर्थात लैम्डा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं पता है। तो अगर हमें इसको निकालना होगा, या हमें कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, और हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मूलों का योगफल पता है और हमें मूलों का गुणनफल पता है। इसके अलावा हमें मूलों का क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पता नहीं है, अननोन है। इस वजह से हम उसको इस फॉर्म में बनाएंगे जिससे हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हो जाए। तो देखते हैं, अल्फा क्यूब प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, कंपेयर कर देंगे, का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। नाउ अब देख तरफ भेजेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान जो हो जाएगा वो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसका कंपेयर करवा देंगे। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो वैल्यू है, जो मान है, वो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर लैम्डा का मान हमें मिल चुका है, तो हम यहाँ पर लैम्डा का मान रख देंगे जिससे हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकल आएगा। तो लैम्डा का मान है हमारा प्लस माइनस 3, तो माइनस प्लस माइनस 3/3, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, 3 से 3 को कट हो जाएगा, तो ये हमारा मान आ गया प्लस माइनस 1। तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल का जो माइनस लैम्डा अपॉन 3 था उसका मान हम प्लस माइनस 1 रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें माइनस लैम्डा इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस 1/3 है, तो हम इस सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो हमारी है प्लस माइनस 1, इसका हम होल क्यूब करेंगे, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस 1/3, कोष्टक में अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है प्लस माइनस 1, और हम पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखते हैं 6 प्लस माइनस 1, तो 1 का क्यूब करेंगे, तो हमेशा अगर हम एक बार प्लस लेते हैं तो प्लस लेने पर, तो हम यहाँ पर प्लस लेने पर जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है का मान हम यहाँ पर पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव ले सकते हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान है वो प्लस माइनस 1 है। तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा का मान एक बार क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेने पर अल्फा प्लस बीटा का मान, तो हम यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 3 से 3 कट हो गया, माइनस माइनस प्लस,
प्लस का 1 और यहाँ से प्लस निकलेगा बाहर, तो और इसका होल स्क्वायर 6। तो यहाँ पर ये आ गया 6, 1 + 1 होता है 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 × 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 6 4 जा 24। तो ये क्या आ गया हमारा 24 उत्तर आ गया है। अब इसके बाद यहीं से हम इस पर एक बार क्या ले लेंगे माइनस, अभी हमने प्लस लिया, अब एक बार हम जो अल्फा प्लस बीटा जो मूलों का योगफल है उसको एक बार माइनस लेंगे। तो यहाँ पर 6 + -1, तो -1 का क्यूब माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, +1 × यहाँ से -1 ले लेंगे और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 6 माइनस। हमेशा अगर किसी भी संख्या में विषम घात होती है और अंदर माइनस होता है तो हमेशा बाहर भी माइनस ही निकलता है। तो देखते हैं 1 का क्यूब 1 माइनस में और माइनस का यहाँ 1 माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। किसी भी संख्या में अगर माइनस लगा है और उसका जो घात है वो क्या होती है, अगर सम है तो हमारी संख्या क्या निकलेगी, हमेशा पॉजिटिव अर्थात धनात्मक निकलती है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 बराबर 24। तो हमारा किसी भी हालत में 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर का मान जो है वो हमारा, चाहे हम माइनस लें या प्लस लें, दोनों भी हालातों में हमारा 24 आंसर आता है। थैंक यू।